बिहार में सीबीआई जांच करे या ना करे, इस पर आरजेडी और जेडीयू में विरोधाभास है। आरजेडी चाहती है कि सीबीआई को बैन कर देना चाहिए बिहार में जांच करने से, और जेडीयू कहती है कि इस तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कानून मंत्री भारत सरकार के रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, ये तो सरकार बनते ही दोनों में विरोधाभास सामने आने लगे कि भाई सीबीआई को जांच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव और उनके जो अन्य समर्थकों पर जो रेड हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही हो गया प्रकाश सिंह जी। मुझे लगता कुछ तो देर होती। शिवान जी की एक भाषा, उपेंद्र कुशवाहा जी की दूसरी भाषा। नीतीश जी, आपकी क्या भाषा है? मुख्यमंत्री आप हैं ना? किस दबाव में आप हैं? एक हफ्ता भी आप दबाव झेलने की स्थिति में नहीं आए कि डिमांड शुरू हो गई है। ये बिल्कुल उचित अनुचित है, गैर कानूनी है। और क्या इसके कारणों से भ्रष्टाचार छुप जाएगा? क्या कलकत्ता में 50-70 करोड़ पकड़े नहीं गए क्या? फ्लैट से कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? एक मंडल साहब पशुधन के ब्लैकमेलिंग में गए कि नहीं गए अंदर में? ये क्या हो रहा है? और अब ये भी हम देखना चाहेंगे कि जो बड़े लोग कुछ घोटालों में चार्जशीटेड हैं, कॉग्निजेंस हो चुका है, ट्रायल होना बाकी है, अब उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसका बड़े लोग, भाई तेजस्वी यादव जी के खिलाफ तो आप भी जानते हैं चार्जशीट फाइल हुआ है ना, बाकी लोगों के खिलाफ हुआ है और वो ट्रायल में भी पेंडिंग है मामला, कॉग्निजेंस हो गया है। तो मेरा खाली कहना यह है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश जी, आपको अपने सुशासन बाबू की छवि में अगर आखिरी किल ठोकना है तो आप उसके लिए आज़ाद हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का ख्वाब मत देखिए। क्या आरजेडी टर्म्स डिक्टेट कर रही है नीतीश जी के साथ? क्योंकि हाल फिलहाल में दोनों का गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार संभवतः आप जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? पहली बात, कोई वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से जिताने के लिए कृत संकल्प है। मैं भी बिहार के दौरे करके आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं बिहार में भी क्या होने जा रहा है, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन आपकी सुशासन की छवि पर कितने दाग लगाएंगे आप कुर्सी पर रहने के लिए? ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। शिवानंद जी ने तो ये कह दिया कि 9 राज्यों ने सैंक्शन लगाया है। क्या बिहार भी 10वां राज्य बनेगा? वो बोल रहे हैं कि बिहार अब 10वां राज्य बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है। हाँ, सीबीआई का अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि हाल फिलहाल में जो रेड्स हो रहे हैं, 2017 में रेड हुए, उसमें कुछ नहीं मिला, 5 साल में अभी तक कुछ हुआ नहीं। ललन सिंह भी वही भाषा बोल रहे हैं। मेरा जवाब बहुत सिंपल है। ये बताइए कि जो सीपीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं, तो प्रकाश बाबू, पहली बार लालू जी जेल कब गए चारा घोटाले में? जब देवेगौड़ा थे भारत के प्रधानमंत्री ना, जिनकी सरकार लालू जी की पार्टी के समर्थन पर खड़ी थी। लालू जी को 5 केस में सजा हुई है चारा घोटाले में। पहली सजा कब हुई थी? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो आप क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा ना। अब जहां तक सवाल है अभी का, ये लोग कह रहे हैं, तो ये चीज मैंने पहले भी कहा कि कॉग्निजेंस हो चुका है, ट्रायल शुरू होगा जब भी सीबीआई उसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। तेजस्वी यादव के केस, हाँ, उनके केस में, बाकी केस में जो पूरा रेलवे का घोटाला है, लैंड फॉर जॉब्स एंड लैंड फॉर, वो सब। लेकिन आज आपको मैं एक बात थोड़ी सी अजीब मुझे कौतूहल होती है, लगा कि आपको याद करा दूं। बाबू, शिवानंद तिवारी फॉर्डर स्कैम में एक पीआईएल पिटिशनर थे ना, तो उस समय सीबीआई की इंक्वायरी की मांग किया था, तो क्यों किया था? ललन बाबू सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के थे ना पिटिशनर। एक केस में सुशील मोदी थे, मैं बहस करता था, दूसरे में ललन सिंह थे कि नहीं थे? तो उस समय सीबीआई की इंक्वायरी के लिए क्यों बात की थी? सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहा कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि दबाव नहीं आ सके? तो एक समय वो स्टैंड, एक समय ये स्टैंड। देखिए, पब्लिक सब समझती है। नीतीश जी, क्या आपको लगता है कि प्रेशर में है अब उन पर दबाव बढ़ता जाएगा धीरे धीरे? ये पूरा रिश्ता महागठबंधन का 2 बुनियादों पर खड़ा है। राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक अवसरवादिता। तो अगर बुनियाद ये है तो कॉम्प्रोमाइज तो होगा, दबाव। राजनीतिक स्वार्थ क्या है?
राजनीतिक स्वार्थ आप भी जानते हैं, क्या अब अभी विस्तार से मैं बताऊंगा। नीतीश जी इस तरह से कभी पलटते हैं क्या? है 7-8 साल में 4 बार पलट जाते हैं, ऐसे होता है? ये पॉलिटिक्स होती है क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या उम्मीदवार बनने के लिए? दिन में ख्वाब देखने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान तय कर चुका है नरेंद्र मोदी के बारे में। लेकिन अपने ख्वाब देखने के लिए भी 1 हफ्ते में ही कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया नीतीश जी आपने। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ आपकी सरकार को आए हुए। इस महागठबंधन में प्रकाश बाबू इतनी गांठें हैं, कौन गांठ कहां खुल जाएगी पता नहीं है। सर, सीबीआई के सैंक्टिटी पर लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है। एक न्यू नॉर्मल हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स में कि जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां पर रेड होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जवाब बहुत सिंपल है। लोग बोलते हैं अनिल देशमुख जेल में है कि नहीं साल भर से, द फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो दूसरी पार्टी के नहीं, मैं बता रहा हूं, वहां भी तो यही बात कही गई थी। नवाब मलिक जेल में है कि नहीं, संजय राउत जी जेल में है कि नहीं, कोर्ट ने देख रहा है। तो मैं सिर्फ कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो लोग आरोप जरूर लगाएंगे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, जवाब सीबीआई देगी। लेकिन सीबीआई इज ए प्रोफेशनल बॉडी, लेट्स ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। और वो अपना काम ईमानदारी से करती है, करेगी। और जिसको परेशानी है तो भैया भ्रष्टाचार नहीं करो ना, सिंपल सी बात है। ये लोग विपक्ष के पार्टी के आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कोई नेता पर रेड नहीं होता है। अब ये कहना सही नहीं है, उनको कहने दीजिए। लेकिन पहले आप तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, 70 करोड़ रुपया कलकत्ता के फ्लैट से मिला कि नहीं मिला। फिर कह रहा हूं, नौकरी के बदले जमीन ली गई कि नहीं ली गई। पटना में एक बड़ा सा मॉल खड़ा हो रहा था कि नहीं, आप ही ने सब दिखाया है। तो सच्चाई ना है। आखिरी सवाल सर, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी धमकी दिया सीबीआई के अधिकारियों को कि सीबीआई के अधिकारी रिटायर होंगे, सरकार बदलेगी, हम लोग देख लेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो उप मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी कोई गंभीर बात होगी, देयर इज कोर्ट टू टेक नोटिस ऑफ इट।